हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कि आईबीएस में जो आपको कॉन्स्टिपेशन होता है वो आप कैसे अपने घर में कुछ चीज़ें करके उसमें राहत पा सकते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आईबीएस क्या होता है। आईबीएस होता है इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम, जिसमें जो आपके बॉबल्स होते हैं वो या तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती हैं या बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती हैं। अगर वो स्लो वर्क करेंगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और अगर वो बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क कर रहे हैं तो आपको डायरिया हो जाता है। साथ में आपको ब्लोटिंग, आपको गैस की शिकायत, आपको पेन भी महसूस हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे आईबीएस सी यानी कि आईबीएस कॉन्स्टिपेशन। जिस आईबीएस में आपको कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, आप वो कॉन्स्टिपेशन कैसे ठीक कर सकते हैं, राहत पा सकते हैं अपने घर में ही कुछ चीज़ें कर कर। सबसे पहली चीज़, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स मतलब पानी। पानी आपको बहुत ज़्यादा पीना है, आपको अपने पानी का इंटेक बढ़ाना है। अगर आप अपने पानी का इंटेक बढ़ाओगे, आप हाइड्रेटेड रहोगे, तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलने लगेगा। ये बहुत ज़रूरी होता है। हाइड्रेशन आपको रखना है, आपको अपनी बॉडी हाइड्रेटेड रखनी है। सिर्फ कॉन्स्टिपेशन ही नहीं, बाकी चीज़ों में भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा अगर आप हाइड्रेटेड रहते हैं तो। दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो होता है फाइबर का इंटेक। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप अपना फाइबर का इंटेक बढ़ा सकते हो। अगर आप अपना फाइबर का इंटेक बढ़ाओगे तो उससे आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है। लेकिन आपको फाइबर का इंटेक तभी बढ़ाना है अगर आपको फाइबर सूट कर रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आईबीएस के पेशेंट्स में फाइबर दिक्कत भी दे सकता है, उन्हें ब्लोटिंग और गैस हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि अगर आपको फाइबर से कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो आप अपना फाइबर का इंटेक बढ़ा सकते हो। तीसरी चीज़ की मैं बात करूँ तो होती है रेगुलर एक्सरसाइजिंग, एक वॉक। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, एक वॉक ले रहे हो, तो उससे भी आपका कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिलीफ आपको मिलता है आपके कॉन्स्टिपेशन में। चौथी चीज़, आपको अपनी डाइट में फॉडमैप्स वाली जो चीज़ें होती हैं वो कम लेनी है। फॉडमैप्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की चेन होती है जो कि कई तरीके के खाने की चीज़ों में पाई जाती है। फॉडमैप्स जो एक कार्बोहाइड्रेट की चेन है, इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए जिन भी चीज़ों में फॉडमैप्स कार्बोहाइड्रेट की चेन प्रेजेंट होती है वो चीज़ें आपको कम से कम लेनी है, क्योंकि ये डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। आखिरी चीज़ यानी कि पांचवी चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है प्रोबायोटिक्स फूड्स। प्रोबायोटिक फूड्स जैसे कि दही, ये सारे ही फूड्स आपके कॉन्स्टिपेशन को बहुत ज़्यादा बेटर करते हैं। आपके जो गट के बैक्टीरियाज होते हैं, गट माइक्रोब को रेगुलेट करते हैं, उनको मेंटेन करते हैं। इससे आपका कॉन्स्टिपेशन बहुत हद तक बेटर हो जाता है। तो ये जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप अपने घर में अपनी डेली लाइफ में इनको इंक्लूड करते हैं तो आपको जो कॉन्स्टिपेशन है आईबीएस के कारण, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। और साथ में ही आपको आईबीएस का ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आईबीएस एक ऐसी बीमारी है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आईबीएस आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कर देती है। आपका जो डाइजेशन है वो वीक होता रहता है और आपकी बॉडी की ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि जो भी आप खाते पीते हो वो आपके शरीर को लगता नहीं है। खाते तो हो, अगर आप वो लगता नहीं है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता, तो आप बहुत ज़्यादा वीक होते हो। इसीलिए आईबीएस में ट्रीटमेंट लेना उतना ही ज़रूरी है। उसके लिए आप भारत होम्योपैथी में संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आईबीएस के लिए बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देंगे। थैंक यू।